नमस्कार, खबरों के अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उधर कांग्रेस ने पायलट को कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी ने दो टूक कहा कि इस तरह का कोई भी काम पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन किया। शहीद स्मारक पर सचिन पायलट के समर्थकों की भी भीड़ देखने को मिली। अनशन स्थल पर पायलट के समर्थक सचिन पायलट आई लव यू और सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगे। हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। सचिन पायलट के अनशन के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान की जनता के लिए महंगाई राहत कैंप की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मिशन 2030 का भी ऐलान किया। पहला कदम था बचत राहत बढ़त वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाना जा रहा हूँ। सरकार ने पाया है कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। आम आदमी पार्टी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। चुनाव आयोग के किए गए ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है और उसके कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी ने देश को नई दिशा दी है। केजरीवाल ने कहा कि आज इस मौके पर मनीष और जैन जी की बहुत याद आ रही है। वे होते तो इस मौके पर 4 चांद लग जाते। आज खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं।
क्या भारत में मुसलमान परेशान हैं? भारत विरोधी ताकतें जो अफवाह देश में उड़ाती है, वही ताकतें विदेशों में भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में शामिल है। ऐसी ताकतों को इस बार निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में जब निर्मला सीतारमण से भारतीय मुसलमानों पर हमले की अफवाहों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसे दुष्प्रचार करने वालों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगर सरकार के समर्थन से मुसलमानों का जीवन मुश्किल बना दिया है तो क्या 1947 की तुलना में मुस्लिम आबादी बढ़ी होती? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव मंगलवार को रेलवे की नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए हैं। जानकारी के अनुसार ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धारा में एक नया केस दर्ज किया है। माना जा रहा है कि इसी मामले में ईडी ने तेजस्वी से पूछताछ की। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एक तरफ प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस बल पर पानी की बोतलें फेंकी गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में जुटी हुई थी। इस दौरान प्रदर्शन स्थल से लगातार घोषणा की जा रही थी कि जितनी गोली चलानी है चला लो, जितना वाटर कैनन चलाना है चला लो, हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को गिरा कर रहेंगे। इसी के साथ हेमंत सरकार हाय हाय ये परिवारवाद की सरकार है, हेमंत सरकार निकम्मी है का नारा भी लगा। शहर में प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी। इस बीच कुछ सांसद व विधायकों को भी हिरासत में ले लिया गया। अभी तक कुल 50 भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। आईपीएल 2023 में लगातार 5 छक्के जड़ने वाले रिंकू सिंह ने कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मार पाऊंगा। अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने प्रदर्शन पर केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आगे कहा कि मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त मेरे इस प्रदर्शन से काफी खुश हैं। बाकी के बड़े खिलाड़ियों के साथ मेरी तुलना करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, जो मतलब सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उनको तो खुशी होती है। बात हुई थी, काफी खुश थे लोग। मेरी फैमिली में जितने भी दोस्त हैं काफी खुश थे, क्योंकि बहुत अच्छी इनिंग थी, मेरी लाइफ की बेस्ट इनिंग थी। तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसलिए और ज्यादा खुश थे। नहीं सर, मेरे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि कंपेयर कर लेते हैं बड़े प्लेयरों से, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों को फिर और अच्छे से और अच्छे से जानना है, तो काफी बड़ी चीज है। सर ने इतनी तारीफ करी, तो काफी अच्छा लग रहा है। काफी सपोर्ट था सबका और सारी टीम का, तो काफी अच्छा लग रहा है जितना भी सपोर्ट मिल रहा है। 10 अप्रैल को सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर लॉन्च की रात ही मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में सलमान खान को लेकर एक धमकी भरा कॉल आया। कॉलर ने फोन पर अपना परिचय जोधपुर के गोरक्षक रॉकी भाई के रूप में दिया। शख्स ने पुलिस को कॉल करते हुए कहा कि वो 30 अप्रैल को सलमान खान को खत्म कर देगा। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने कॉलर को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस कॉलर ने धमकी भरा कॉल किया वो नाबालिग है। कॉल में किसी तरह की गंभीरता नहीं है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। संसद की सदस्यता खोने के बाद आज पहली बार केरल वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। राहुल गांधी ने वायनाड के कालपेट्टा कैनाटी में एक स्कूल में जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लिया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। बता दें कि आखिरकार 2019 में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए आई थी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। बता दें, पूरी दुनिया में एलन मस्क सिर्फ 195 लोगों को ही फॉलो करते हैं। वहीं पीएम मोदी इस सोशल साइट पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता में से एक है।
मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ेगा और कुछ इलाकों में हीट वेव आ सकती है। दक्षिण, पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में बारिश से सामान्य से ऊपर और पश्चिम मध्य भारत में बारिश सामान्य से सामान्य के नीचे रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरों से अपडेट होने के लिए फॉलो करें हमारा YouTube चैनल खबरों का अड्डा।